बाकी कम बेसी होगा तो निकल जाएगा। हाँ लगभग, हाँ जा एक हद तक एकर भी रिकॉर्डिंग चलेगा। लिखो इंग्लिश, और वो भी आज कुछ नहीं पढ़ाना है, आज कुछ बताने नहीं, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास, बस आज कुछ नहीं, आज एक और पर कोई बात विचार नहीं, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ऐसे ही। जो ज़रूरी रहेगा उस हिसाब से, जो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा उकर वीडियो अपलोड करेंगे, जो नहीं रहेगा उकर रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। जैसे प्रैक्टिस करना होगा तो वो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बाकी जो थ्योरी बताना होगा अपलोड करके हम डाल देंगे। लिखिए हमेशा की तरह जो हम बोलते हैं, इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। इससे कुछ वैसा चीज़ होगा ना जो लगेगा कि सबके लिए ज़रूरी है, वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। बाकी आपका हर दिन के क्लास रिकॉर्ड होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ मिलाना है और हम मिला कैसे सकते हैं, वो मिलाएंगे तुम ही लोग को। तो जो नहीं मिलाने लायक है वो कम से कम चलो भाई रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दे। इंग्लिश लिख लीजिए, स्टार्ट किए तो इंग्लिश लिख लीजिए, इंग्लिश के बारे में लिख लीजिए। हाँ लिख लो, एक आध दो लाइन लिख लो इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है लिख लीजिए, एक आध लाइन लिख लीजिए, लिख लो लिख लो लिख लो, हाँ लिख लो इंग्लिश के बारे में। एक आध लाइन तो इंग्लिश के बारे में लिखोगे। लिखो इंग्लिश एक तरह का ऐसा जानवर है जिसका 2 पैर, 3 गोड़, 4 हाथ, जे मन में आता है लिखो। आप जो भी इंग्लिश के बारे में जानते हो वो अपने से लिख सकते हैं ना, इसमें हम क्या स्पेशल बताएं। पूरा की कहानी बताना है, लिटरेचर या नोवेल ऐसा पढ़ाना है। इंग्लिश है क्या, इंग्लिश एक तरह की भाषा है। कैसा भाषा है, जो हमारे गाँव में बोलल जाता है, भारत छोड़ पूरा विदेश में बोलल जाता है, पूरा वर्ल्ड में। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं, इंटरनेट ले इंग्लिश पढ़ाते शुरू किया, यही बोलने नहीं आ रहा है। तो यही तो हम समझाना चाहते हैं। आएंगे बड़ी जल्दी आएंगे, ठीक है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन। हम सभी बताएंगे यहाँ पे, बताओ ठीक है। ऐसे तो आप लोग पहले भी किए हैं, यहाँ पर आप लोग के सामने बताएंगे। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ इट इज़ ऑल्सो ये सब्जेक्ट, एक तरह का सब्जेक्ट भी। और ज़्यादा विस्तार कायल विस्तार करें, कोई ज़रूरत है। हम मैथ में रहें चाहे इंग्लिश में रहें, सब में एक ही बतिया बोलते हैं, वो जितना ज़रूरत है उतने बताएंगे। आलतू फालतू चीज़ आप कहीं विदेश में जाके पढ़िएगा, यहाँ ना। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल, एक चीज़ और बता दें, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। उससे पहले एक चीज़ बता दें, कितना इस पर एगो तो कोई हमको कमेंट किया था बड़े दिन पहले की बात है, तो हमको सजेशन दिया था या कहो हमको सिखा रहा होगा शायद प्रोनाउंसिएशन। तो कहते हैं ना कि आपका सलाह, आपकी सलाह सर आँखों पे, नहीं सर आँखों पे नहीं, आपका सलाह आप अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए आपका सलाह। हम सीधा सीधे बता दें कि हम लैंग्वेज सिखाने आए हैं। हम शुरू में ही बोले थे, जब इंग्लिश के चैनल स्टार्ट किए थे तभी हम बोले थे कि हम इंग्लिश से सिखाने आए हैं। हम किसी को मास्टर बनाने नहीं आए इंग्लिश में, हम इंग्लिश सिर्फ सिखाने आए हैं। सिखाने का मतलब कोई बुतरू एकदम लोथ है, वो चलिए नहीं पा रहा, हम चले ले उसको सिखा देंगे, दौड़े ले सिखा देंगे। बाकी रेस में दौड़े ले उसको अपने प्रैक्टिस करना होगा। हम उसको तैरने के लिए नदी में सिखा देंगे, तालाब में सिखा देंगे, समंदर में कूद के लंबा लंबा जो वर्ल्ड चैंपियन जो बनेगा वो अपने बनेगा। हम उसको इतना सिखा देंगे कि वो पेपर पूरा पढ़ लेगा, मैगजीन पूरा पढ़ लेगा, सोशल साइंस पूरा पढ़ लेगा, कैसनो रहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेगा, उसको दिक्कत नहीं होगा। तो हम सिर्फ तुमको भाषा सिखाने आए। अब तो कहेगा कि हमको भाषा में एकदम MA बना दीजिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, वो हम नहीं कर सकते, वो हमसे नहीं होगा। वो हम खुद नहीं मास्टरी हासिल कर लिया इंग्लिश में, तो आपको कहाँ से बना देंगे।
हमको पढ़ाते वक्त तुम लोग को भी, बाद में यूट्यूब वाला के भी बोल रहे हैं उन लोग को भी, कि साइंस पढ़ाते वक्त, सोशल साइंस पढ़ाते वक्त बड़ी दिक्कत का सामना करे पड़ता है। तो नियम खास करके इंग्लिश नहीं आता है, तो जब 70 मतलब मान के चलो कि हमारे यहाँ से 70% बुतरू सिर्फ भाग जाता है इस वजह से मास्टर भाई इंग्लिश में पढ़ाता है, तो इंग्लिश वाला डर तो खाली दूर कर देंगे। तो घरे में भी रख इंग्लिश अपना पढ़ते रहना, इंग्लिश लैंग्वेज आपका दूर कर देंगे। अब आता है लैंग्वेज क्या है, अभी तो एक नए उभरे थे, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल तो समझ में आता है, हो गया इंग्लिश की शुरुआत, इंग्लिश की शुरुआत हो गया। इंग्लिश पढ़े एक चीज़ नहीं है, इंग्लिश सीखने की चीज़ है, एजे से शुरुआत हो गया, यहीं से इंग्लिश शुरुआत हो गया आपका। इंटर और नेशनल एजे से स्टार्ट हो गया, इंटर एजे से स्टार्ट हो गया और प्लस नेशनल, ठीक है, यहीं से इंग्लिश स्टार्ट हो गया। इंटर एक तरह के कह सकते हैं कि प्रीफिक्स है, इंटर एक प्रीफिक्स है जो किसी वर्ड के अगर पहले आ जाता है ना तो इसका मतलब समझना होता है कि इंटर मतलब दो, इंटर मतलब दो अलग अलग, इंटर मतलब दो अलग अलग, और नेशन माने क्या, देश। इंटरनेशनल मतलब है दो अलग अलग कह सकते हैं या अलग कह सकते हैं, अलग अलग कह सकते हैं, अलग अलग यानी एक देश दूसरे देश से बात कर सकता है। यही चीज़ बात साइंस पढ़ाते वक्त आता है, वहाँ पे आता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो इंग्लिश वाला वो तो नहीं जानेगा, तो नहीं साइंस वाला जानते हो। इंटर मॉलिक्यूलर कभी नाम सुने हो अगर साइंस पढ़ते हो, इंटर मॉलिक्यूलर, इसका मतलब इंटर मतलब दो अलग अलग, और मॉलिक्यूल्स के बारे में। एक चीज़ और सुने होगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो इंटर एक चीज़ और सुनते हो बोली चाले में, इंटर कास्ट मैरिज। कास्ट माने जाति, और इंटर मतलब दो अलग अलग, तो इंटर कास्ट मतलब होता है दो अलग अलग जाति में शादी करने। तो इंग्लिश शुरू हो गया। इंग्लिश सीखे ले नहीं सीखना है, क्यों बोला चैप्टरवा पढ़ाइए तभी सीखेंगे। इंग्लिश में आप कदम रखिए तखनिए शुरू हो गया, हर एक वर्ड तो शुरू हो गया। मतलब इंटर जहाँ भी लगेगा समझ जाना है कि दो अलग अलग, और उसके बाद देखो कास्ट माने जाति, मॉलिक्यूल माने दो अलग अलग मॉलिक्यूल, इंटरनेशनल मतलब दो अलग अलग देश। यानी ये ऐसा लैंग्वेज है ना जो दो अलग अलग देश भी आपस में बात कर सकता है। और दो क्या, इंटर मतलब आप लोग समझते होंगे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब दो ही देश में बात करना है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल विच इज स्पोकन, पूरा देखो सही, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ इतना में खुश नहीं होना है कि दो ये देश आपस में बतियाता होगा, चाइना बतियाता होगा भारत से, भारत बतियाता होगा चाइना से, अरे वो तो है ही है, लेकिन ये पूरा के पूरा वर्ल्ड में फैलल है सर। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना देश है ना वो एक दूसरे से दो देश आपस में बात कर सकता है। ये अलग सबको लगता है इंटरनेशनल मतलब पूरा ब्रह्मांड है, गधा था। इंटर मतलब दो ये होता है, इंटर मतलब दो ही देश होता है। सबको ऐसा लगता है इंटर मतलब एजे पे सब एकदम खुश हो जाता है। इंटरनेशनल मतलब पूरे के पूरे देश, पूरा जितना 250 500 मतलब धरती पे जितना देश है ना सभी लपेट लिया। मतलब कहने अजीब से हेलुसिनेशन में उछल गया। इंटरनेशनल मतलब और सभ्य नजर आ रहा है। अमेरिका भी, चाइना भी, भारत भी, अफ्रीका भी, ऑस्ट्रेलिया भी, किसी को छोड़वे नहीं किया, सबको बना दिया इंटरनेट। अरे इंटरनेशनल का मतलब होता है, ठीक है। आप लोग वर्ल्ड कप सुने होंगे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट सुने होंगे, तो इंटरनेशनल मतलब क्या होता है कि पूरा विश्व के जितना देश है सब आके लड़ो मरो। इंटरनेशनल मैच मतलब क्या होता है कि एक के साथ 4 गो देश मिलकर तब मैच, इन्हें से ही बैट मार रहा है, उधर से बॉल फेंक रहा है, इन्हें से फील्डिंग कर रहा है। अजीब से अनर्गल सवाल है, मतलब अनर्गल दिमाग में बात घूमते रहता है। इंटरनेशनल के बाद आज के बाद ही नहीं बोलेगा पूरा वर्ल्ड जितना उतरू हमारा मिलता है ना, कभी कभी हम सुनते हैं और वो कहता है वो यहाँ समझ जाता है इंटरनेशनल मतलब क्या, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ये ऐसा भाषा हो न रे कि पूरे दुनिया में चलाओ, इसीलिए बोला जाए इंटरनेशनल। ये ढक्कन तही कान, इसके वजह से नहीं बोला जाता है। यहाँ पे देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे नहीं कंसिडर करो। आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक चीज़ होता है, उससे अच्छा है उसमें हाथे मत लगाइए। यहाँ पर आप जाते न इतने में खुश हो जाता है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश पूरे विश्व में बोला जाता है। ढक्कन इंटरनेशनल मतलब होता है ना कि दो देशों का भाषा है, दो देश आपस में बात, उसके बाद आपको जोड़ना पड़ेगा विच इज स्पोकन,
ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे देश में। इंटर के मतलब दुइये को हम जानते हैं। इंटर मतलब दो अलग अलग देशों में जो बात होता है ना, वैसा भाषा जो दो अलग अलग देशों में बातचीत कर सकता है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ऐसा भाषा है कि पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। और साथ ही क्या है, अब समझ सकते हैं कि एक तो ये सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, जैसे फिजिक्स है, जैसे केमिस्ट्री है, जैसे बायोलॉजी है, एक तो ये सब्जेक्ट है, पढ़ना है। दूसरा की भाषा है, और ऐसा भाषा है जो पूरा के पूरा वर्ल्ड में चलता है। और वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं चलता, आप दूसरे देश वाले आदमी से उससे बात भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है लैंग्वेज क्या होता है, चलो उसमें भी आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं ये लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज क्या होता है, जो हाल फिलहाल एक वीडियो हमारा देखा होगा और हम समझ गया होगा लैंग्वेज क्या है। 1-2 दिन पहले जो अपलोड हुआ है, घर में जो पढ़ा रहे थे, उसमें लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है। तू सबसे अगर पूछे कि लैंग्वेज क्या है, हिंदी में भी कह सकते हो कि भाषा क्या है। हम इंग्लिश नहीं जानते, हम शुरू से बोलते हैं कि इंग्लिश नहीं जानते, इंग्लिश सीखना है हमारा। जो जानते हो ठीक है, वो अपने मन में रखना। भाषा क्या है, तुम लोग को तो खैर पढ़ा के गए हैं प्रोफेसर साहब, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों पढ़ाए हैं तो सबसे पहले बताते हैं, राहुल सर पढ़ाए हैं। अरे इसे मुड़ी काहे डोलाते, वो नहीं पढ़ाएंगे हो सकता है। इंग्लिश के बारे में बताएं, वो इंग्लिश हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसमें कोई तर्क नहीं है। और भाषा के बारे में बताएं भी हैं, हमको मालूम भी है। बताओ भाषा क्या है। भाषा शब्दों की सबसे छोटी इकाई। आज बेचारा राहुल सर अगर वीडियो देखेंगे तो उनको अफसोस आएगा कि भाषा सबसे छोटी इकाई है शब्दों की। बोलो, जैवे करता होगा, उनके पास जाता होगा। बोलो भाषा क्या है, लेटर भाषा है। बोलो भाषा क्या है, जाएगा ये तो वीडियो उनके पास भी जाता है, वो भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, उनके पास भी पहुंचता है। अब प्रोफेसर साहब के तो बेचारा के आंसू निकलता होगा आँखिया से, अगर लाइव तो नहीं फोटो दिखा दो उनको तो। बोलो भाषा क्या है, तू भी पढ़ी है ना, भाषा क्या। हाँ तो इससे भी पूछ, इससे तो बाद में, तूने तो अंतिम तक कंटिन्यू हो। ये तो बेचारी डेट कर गई थी। हाँ, एक दिन पहले भी अगर छूटा है तो इसको छोड़ दिया गया है। तुम लोग अंतिम तक हो। भाषा और कोई इनमें से तू सब भाषा। हाँ, हाल फिलहाल 2 दिन पहले हम यूट्यूब पे एगो वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें लगभग 43-44 आदमी देखा है, 48 आदमी शायद देखा है। उसमें भी हम बोल रहे हैं कि भाषा क्या है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव तथा भावनाओं, जो भी बोलो, अपने भावनाओं तथा विचारों को किसी के सामने व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ दूसरे के भावनाओं और विचारों को समझते हैं। अब भाषा के तह में हम नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर हम नहीं जाने वाले हैं। मिटा देते हैं। ये एक तरह की भाषा था जो बिना बोले ही समझ गए कि हम इसको खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह की भाषा। कौन से भाषा है, गोली मारो, नहीं होता है तो बम मारो, अगर तोप उप है तो तोप से उड़ा दो, लेकिन ये बतवे की जरूरत नहीं कि कौन से भाषा है। आप समझ गए, एक तरह की भाषा है जो बिना बोले ही सामने वाला विद्यार्थी या कोई भी समझ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो सामने वाला समझ रहा है कि हम उसको बुला रहे हैं। तो भाषा की ही नहीं मतलब होता है कि एकदम बोले ही लिखे ही। आप अपने भावनाओं को किसी भी तरह से सामने के सामने प्रकट कर दीजिए, अच्छा से आदमी समझ जाएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। मतलब कुछ बोले की ज़रूरत नहीं है, मतलब इशारे में भी बात हो जाता है। तो भाषा भाषा है, समझ गया। बिना बोले, बिना हाथ गोड़ हिलेले भी आदमी बात कर लेता है, ठीक है। खाली मुड़ी हिला दिया, समझ गया कि बुला रहा है हमरा या चलेल कह रहा है। तो भाषा का मतलब होता है कि आप अपने अंदर के जो फीलिंग्स है वो किसी के सामने व्यक्त कीजिए और दूसरे के भावनाओं को समझिए। वो भाषा कुछ भी हो सकता है।
एक पर्टिकुलर जगह में, कोई गांव में सोच लिया कि हम इसको बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। अब हमने अपने कोचिंग में इसको नाम दे दिए हिकला हुकला, हो गया। और क्या, मतलब एक नया शब्द बन गया, कल से क्या इस शब्द बन गया। जो भी आप बोले, अब आप इसको क्या बोलते वो लग जाता है। जे भी हम एक कल से नाम दे दिए अपना, तो ये मेरा शब्द हो गया। अब ऐसा ढेरे सारा शब्द को इकट्ठा करेंगे और ढेरे सारा शब्द मिला मिला के हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, वाक्य। और वाक्य से पहुंचेंगे कहाँ पे, एक मिनट, हम डायरेक्ट यहाँ आ गए। हम अभी थे कहाँ पे, भाषा पे। भाषा क्या होता है, अपने भावनाओं को और विचारों को किसी के सामने व्यक्त करना। तो भावनाओं और विचारों को एक तो ऐसे करके व्यक्त, मतलब इशारा से। लेकिन अगर बोलते हैं तो बोलते वक्त जो निकलता है हमारे मुंह से, वो सबसे छोटा चीज़ अगर बात करें तो सबसे छोटा चीज़ निकलता है क्या, अक्षर। और अक्षर से बनता है कोई चीज़, शब्द। शब्द से बनता है वाक्य, और वाक्य से पहुँचते हैं भाषा पे। तो भाषा समझने से पहले आपको सीखना पड़ता है कोई चीज़। अच्छा चलो भाई, भाषा लिख लेते हैं, फिर बाद में अक्षर के बारे में देखेंगे। पहले भाषा देख लेते हैं, भाषा क्या होता है। भाषा हिंदी में तो लिख दीजिएगा, भाषा वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं को और विचारों को किसी के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के भावनाओं तथा विचारों को हम समझते हैं। मतलब हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ तो इंग्लिश शुरू है और यहाँ तो लिखे पड़ेगा इंग्लिश में। भले आपको समझ में आवे चाहे नहीं आवे, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, फिर हिंदी में भी बोलेंगे। लैंग्वेज इज अ मीडियम, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग और थॉट्स, आवर फीलिंग और थॉट्स बिफोर एनी पर्सन, कुछ भी बोलो, एनी पर्सन, एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग बार बार गलती लिखा है, फीलिंग और एक्सप्रेशन, या थाउट बोलो, एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। हाँ, एनी फीलिंग और थाउट्स, THOUTS, थाउट्स ऑफ एनी पर्सन। हिंदी में भी समझाएंगे, सन्ने की नहीं बोलेंगे। हम ये मान के ही चलते कि आप कुछ नहीं जानते। हम मान के चल रहे कि इंग्लिश भाषा के मामले में आप एकदम 0 सन्नाटा है, कुछ नहीं मालूम। वहाँ से हम शुरू करेंगे और वो बोला नहीं है बेसिक, बिगिनर, जूनियर नहीं, एकदम डायरेक्ट एकदम 0 से लेके एकदम करेंट तक लेके जाएंगे। अभी बात किए हैं, अभी ऐसे हो गया कि क्या बोलें, यूट्यूब है यहाँ कुछ बोल नहीं सकते। अभी तुरंत बात किए, अभी तुरंत हम बात किए। क्या बात किए? हम तुरंत बोले कि भाषा क्या है, अपने भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना। तो अगर यहाँ पे गलती भी होता है तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। यहाँ याद रखना, यहाँ दौड़ा नहीं देंगे, रना देंगे धर के हमने। क्यों? क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। अगर यहाँ गलती होता भी है तो चलेगा सर, दौड़ेगा, वो भी रन एकदम दौड़ेगा एकदम। जैसे बाद में जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो वहाँ देख लेंगे कि थ्रू होगा या बाई होगा। हम शुरू से ही हर चीज़ सीखेंगे, लेकिन शुरू से अगर हम प्रीपोजिशन सीखे लगे, कहते हैं कि हर चीज़ सीखेंगे, मतलब एक दिन में एक चीज़ सीखेंगे। जैसे आज सीखे इंटरनेशनल, वैसे किसी दिन एक दिन धर लेंगे कहाँ पे थ्रू होता है और कहाँ पे बाई होता है। किसी एक दिन मूड होगा तो धर लेंगे जहाँ पे थ्रू और बाई के बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर तो फिलहाल बाई नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच, मतलब जिससे होकर, भाषा से ही होकर। द्वारा मतलब दूसरा चीज़ होता है, थ्रू मतलब उसी से होकर, ठीक है, उसी के द्वारा। यहाँ पर भी थ्रू, यहाँ पर बाई विच जिसके द्वारा मतलब वो बाई विच तब होता है ना जब वो काम करता है, जब वो माध्यम मतलब होता है। जैसे कि मान लो कि हम कहीं से गुजर रहे हैं, एक जंगल से गुजर रहे हैं, तो अगर एक जंगल से गुजर रहे हैं ना तो वहाँ पे बाई जंगल नहीं बोलेंगे, बाई फॉरेस्ट, थ्रू द फॉरेस्ट बोलेंगे, क्योंकि उससे होकर
वो माध्यम है, उससे होकर हम जा रहे हैं, पानी से होकर जा रहे हैं, थ्रू द वाटर। तो लैंग्वेज से होते हुए मतलब इससे होते हुए, इसके बिना हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, इस पर चढ़ के सवार होंगे तब जाएंगे, तो वहाँ पे थ्रू बीच होता है। बाई बीच देंगे तो आप अर्थ बदल लीजिएगा, मतलब जो काम है आप नहीं कर रहे हैं, आपका भाषा कर रहा है। नहीं, हम ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो चढ़ के जा रहे हैं किसके थ्रू? भाषा के थ्रू। तो लैंग्वेज इज ए मीडियम, एक तरह का माध्यम है। और माध्यम जब भी आता है ना, कैसनो माध्यम रहे, तो माध्यम बाई नहीं होता है, माध्यम से थ्रू होता है, किसी के माध्यम थ्रू। जैसे कहा जाता है ना कि यहाँ पर पहले राव सर पढ़ाते थे, वो किसके थ्रू अपॉइंट किए गए थे? उनको कौन अपॉइंट किया था? मेरे थ्रू। मतलब माध्यम कौन थे? हम थे, माध्यम हम थे, जिसके थ्रू मतलब जिसके आप माध्यम आए। तो आप हमको बोलते हैं, हमको समझते हैं, किसके थ्रू समझते हैं? मतलब किसके थ्रू समझते हैं? भाषा के थ्रू। अरे भाषा तुमको आता है तभी ना। अब चाइनीज वाला कोई आदमी आ जाए तो हमको नहीं समझेगा, उसको समझने के लिए क्या चाहिए? भाषा। तो किसके थ्रू आप आए हैं, किसके थ्रू आप गए हैं, मतलब किसके माध्यम से? तो वैसे ही वो माध्यम है, माध्यम के बाद लग ही जाता है ऑटोमेटिक, थ्रू लग ही जाता है, माध्यम थ्रू बीच। यहाँ पे बाई को नहीं, मतलब बीच को नहीं देखना कि बाई बीच है, ठीक है। अगर आदमी रहता, किसी आदमी के द्वारा कोई काम किया गया तो आदमी वो पर्टिकुलरली काम करता तो बोलते बाय द मैन। बस के द्वारा अगर हम जाते तो कहते बस हमको लेकर गया तो बाई बीच। लेकिन यहाँ काम तो जो भी कर रहा है, कि जो लैंग्वेज है वो कुछ कर नहीं रहा, वो एक तरह से माध्यम है, बीच में खाली पड़ा, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा थ्रू बीच। वी एक्सप्रेस, हम लोग व्यक्त करते हैं। लैंग्वेज एक तरह का माध्यम है जिससे हम व्यक्त करते हैं, जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं? आवर फीलिंग्स, मतलब अपने भावनाओं को और विचारों को। बिफोर मतलब सामने, किसके सामने? बिफोर एनी पर्सन। और अंडरस्टैंड, समझते भी हैं क्या? फीलिंग्स और थाट्स ऑफ एनी पर्सन। हो सकता है एक शुरुआती दौर में आपको पढ़ाते हुए कुछ चीज़ हम गलत भी बोलें, हो सकता है कि हम गलत बोले और जानबूझ के गलत बोले, क्योंकि पहले सिखाना होता है। जैसे अभी बोले प्रोनाउंसिएशन वाला, एक आदमी बोल रहा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिए, नहीं ध्यान देंगे, नहीं ध्यान देंगे हम प्रोनाउंसिएशन पे। हम यहाँ पहले सिखाने आए हैं। जिस दिन हमको लगेगा कि हम उस लेवल तक पहुँचा दिए, जिस दिन हमको लगेगा कि हम उतना इंग्लिश सिखा दिए हैं, उस दिन हम उसको प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे। जब बुतरू लगेगा कि हाँ भाई, मम्मा, पुआ, डुड्डा, अब्बा, बुड्ढा, ये सब जब लगेगा कि अब वो अच्छा से बोल रहा है, माँ, पापा, चाचा, जब अच्छा से बोलने लगा, 3-4 साल का हो गया, अब उसको धीरे धीरे भाषा डेवलप कर पाएंगे। अब गलती उसको अगर बोलेगा तो कहेंगे नहीं बबुआ नहीं बोल, अरमुदा नहीं बाबू, अरमुदा मत बोल, अमरूद बोलो, ठीक है। दमलोटा नहीं बोल बाबू, दालमोट बोलो, ठीक है। मतलब चरपासी नहीं बोल बाबू, चपरासी बोलो, ठीक है। अब उसको सिखाएंगे। वो आदमी गलिए पे चल गए, गलिया नहीं चल गए बाबू, गली में चल गया, गली में बोलो। धीरे धीरे अब उसको डेवलप करेंगे। शुरुआती में अगर वो गलिए बोल रहा है कि गलिए में हेल गए, तो चलता है गलिए में चल गए, दमलोटा, अमरूदा, अलुआ, जे बोल रहा है बोलने दो उसको। जिस दिन उसका भाषा थोड़ा थोड़ा डेवलप हो जाएगा, अब ओकर गलती ढूंढ के दूर करेंगे। तो भाषा में हम वही करेंगे। बाकी जिससे शुरू में मास्टरी हासिल करना, वो तो पहले नंबर यूट्यूब पे भी बोलते हैं चैनल अनसब्सक्राइब करो बाबू और दूसरा जगह चल जाओ, कोई कमेंट करने की जरूरत है। बाद में अगर कोई देखेगा तो पहले अनसब्सक्राइब करो और कभी जिंदगी भर हमारे चैनल मत देखना, क्योंकि हम वैसा का के कभी नहीं कहते। हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। जे मास्टरी हासिल करना चाहता है, हम गोड़ पढ़ते हैं, तुरंत अनसब्सक्राइब कर, जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल ब्लॉक कर मत देखना जिंदगी में कभी नहीं, ठीक है। जितना जल्दी हो सके हमारा अनसब्सक्राइब, अब आजीवन भर हमारा मत देखना, क्योंकि हम वैसे स्टूडेंट के लिए है ही ना जो शुरू में मास्टरी और फिर BA फिर इंटर, वैसा का नहीं है। हम नीचे से ऊपर तक लेके जाते हैं। तो नीचे से हम गलती बोलेंगे। जिसको लगता है कि शुरू में पूरा सीखे, वो छोड़ के जा सकता है। ये जो से जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है और वहाँ से भी जा सकता है, ऑफलाइन से भी जा सकते हो, क्योंकि हम शुरू में गलती बोलेंगे, गलती सिखाएंगे, धीरे धीरे सुधारेंगे। हम वैसा नहीं है कि शुरू में बहुत कुछ बोल दिए। मतलब मान लिया जाए लैंग्वेज पढ़ाना शुरू किया, लैंग्वेज के ऊपर भाषण खाली दे दिए 15 दिन, खाली लेक्चर दे दिए, तो दूसरा मास्टर तक पढ़ना जो क्वेश्चन होंगे हमारे यहाँ से तू भी छोड़ सकते हो और यहाँ से जो है वो भी छोड़ के जा सकता है। चल मुद्दे पे आते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग और थाट्स बिफोर एनी पर्सन, अंडरस्टैंड द फीलिंग और थाट्स ऑफ एनी पर्सन। मतलब समझ भी सकते हैं और अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अब भाषा अगर सीखेंगे या भाषा अगर बोलेंगे तो सबसे छोटा चीज़ होता कौन है? अक्षर। फिर कौन होता है? शब्द। फिर कौन होता है? वाक्य। और सबसे लास्ट में आता है
भाषा। तो भाषा के बारे में बात कर लिए और लेटर छूट गया। बात करते हैं लेटर के, लिखते हैं लेटर क्या होता है। लेटर, लेटर किसी भी भाषा में सबसे पहला चीज़ अक्षर पढ़ा जाता है। चाहे आप हिंदी पढ़िए, चाहे इंग्लिश पढ़िए, चाहे चाइनाज पढ़िए, चाहे वो क्या बोलते हैं उर्दू पढ़ो, फारसी पढ़ो, सबसे पहले तुमको सिखाया जाएगा कौन चीज़? अक्षर। नहीं, हम देखे हैं बहुत सारा इंग्लिश क्वेश्चन देखे हैं, मतलब लैंग्वेज को ही इतना पढ़ लेगा ना कि बेचारा को ना तो टेंस के नॉलेज, ना ही वॉइस के नॉलेज, ना ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन के नॉलेज, कुछ नहीं। हमारे यहाँ वैसन भी विद्यार्थी तो नहीं देखे होंगे, मैं अमीर हूँ, यू आर रिच, नहीं नहीं, मैं खाता हूँ, आई एम इट। प्रिपरेशन भी मिली है, भगत है। जो मैं खाता हूँ कि ट्रांसलेशन बोल बाबू, यू आर ईटिंग। अजीब से नमूना, मैं खाता हूँ कि यू आर ईटिंग कैसे बोल रहे हो? मैं पटना जाऊँगा, आई एम गोइंग टू पटना। तरस आता है देख के, मैं पटना जाऊँगा कि क्या होगा? आई शैल गो टू। अब वहाँ पे होता क्या है, तुम लोग को लगता है कि अच्छा सर ट्रांसलेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम ट्रांसलेशन पे या ग्रामर पे फोकस नहीं करते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास इसलिए इतना भूख रहे हैं, फिर अपने मुद्दे पे आएंगे तो टॉपिक पे सिर्फ बात करेंगे। हम ना तो ट्रांसलेशन पे फोकस करते हैं, ना ही ग्रामर पे फोकस करते हैं। हम कहीं नहीं फोकस करते। हम सीधा सीधी एकदम जानते हैं, न्यूट्रल हो गए कि हम इंग्लिश भाषा सीखना है, और भाषा जैसे भी सिखाना होगा साम दाम दंड भेद करके वैसे हम सिखाएंगे। अब भाषा सिखाने के लिए हम भाषा सिखाएंगे, ना कि भाषा में गलती ढूंढेंगे। जैसे अगर कोई बोल रहा है, गलती है इसको हटाओ, ये गलती है इसको हटाओ, और तुमको बोलने के बारी आया तो लोग 15 में खाली मुँह ताक रहा, वैसा का नहीं चाहिए। तू गलती सही लेकिन 4 लाइन बोल पाओ, गलती सही लेकिन 10 लाइन बोल पाओ, गलती सही लेकिन तोड़ मड़ो के किसी के समझ पाओ। पहले समझना जरूरी है, बोलना जरूरी है, तब आपका भाषा डेवलप होगा। फिर गलती ढूंढते रहना न। हम शुरू से आज पूरा के पूरा क्लास में एक बात आप जोड़ दे रहे हैं, भाषा है, भाषा है। भाषा को एक तरीका सीखल जाता है। अब बंगला बोलना चाहते हैं तो क्या बंगला एकदम पूरा एकदम बोलबे करेंगे? हम जब तक बंगला पूरा नहीं सीख जाएंगे तब तक हम बोलबे नहीं करेंगे। मर्जी में इसी करते करते बोलना शुरू करो, गलती सही। आमा तो मार के बाछे, छोला बाछे, जो भी ठीक है। गुजराती में है तो केम छो, मजा मा जे, अरे तो जे भी है, जब तक ईटा उठा बोलना नहीं सीखेंगे तब तक आप परफेक्शन के इंतजार में आजीवन भर तड़प तड़प के मर जाइएगा। अब बांग्ला नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। मतलब ये थोड़ा होता है कि पहले कॉपी पेन ले गए, कोचिंग जाके ज्वाइन करते हैं, बांग्ला सीखेंगे, बांग्ला सीखबो, हम कोचिंग ज्वाइन करबो, तब जाके बोलबो। अजीब हो ऐसे क्या करबो रे? ऐसे भाषा सीखबो तो बोल कभी ना बोल पाबो, ऐसा नहीं होता। आप जिस दिन कभी कभी लगता होगा क्या कर रहे, सही बोल रहे हैं। इंट्रोडक्शन में यही समझाना चाह रहे हैं कि भाषा जिस दिन तो शुरुआत वहाँ शुरू करो, उसी वक्त से शुरू करो। गलती है तो गलती से ही शुरू करो। कुछ इसमें भी ऐसा नमूना होगा जो स्टार्टिंग से एकदम परफेक्शन के पीछे जाएगा, हम समझ सकते हैं। एक नमूना होगा, नमूनी होगी तो पहले बता देते बउआ कि हमारे यहाँ से सरेंडर हो जी, हाँ हमारे यहाँ से सरेंडर हो जाना। हम परफेक्शन के पीछे बाद में भागते हैं, पहले सुधरे तो जाएँ, गलती है सही। चलाते हैं। लैंग्वेज में सबसे पहला चीज़ लेटर। लेटर मतलब अक्षर, ठीक है। अक्षर के बाद वर्ड, वर्ड मतलब शब्द। देखो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस टीचर से पढ़ें, या पढ़ाने वाला प्रोफेसर था या लेक्चरर था, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप उससे पढ़ के कितना सीखें ना, इस बात से फ़र्क पड़ता है। आप किसके यहाँ पढ़ रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मैथ पढ़ने चले गए आर्यभट्ट के यहाँ, लेकिन सीख के आए कुछ भी नहीं तो बेकार है। इसलिए सीखे पे ध्यान देना, इस पर ध्यान नहीं देना कि पढ़ाने वाला है कौन। फिलहाल लेटर, वर्ड, सेंटेंस और सबसे लास्ट में लैंग्वेज। इसको ऐसे ही लिख लीजिए, कहानी ख़त्म हो गया पूरा। बस ऐसे ही लिख लीजिए, कहानी हो गया पूरा। लेटर, वर्ड, सेंटेंस और लैंग्वेज, कहानी ख़त्म। अब भाषा है बाबू, तो भाषा में तो बोलने है ही है, सुनने है ही है, तो हम बोलेंगे। हो गया। लेटर ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो कि लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज।
ऑफ ए लैंग्वेज, लिख लो। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, लिख लीजिए। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। हम ही नहीं कहते हमारे यहाँ पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन हमेशा इस बात पे फोकस कीजिएगा कि सीखना है, सीखना है। और सीखने का मतलब होता है कि धीरे धीरे आदमी सीखता है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड। वर्ड लेटर हो गया, और क्या? और लेटर में क्या बात करेंगे? ABCD लिख लो भाई, ABCD। इसके ऊपर भी बात करें कि लेटर में कई गो अक्षर होता है। लेटर में कई गो अक्षर होता है? 26 गो। अरे लेटर में देखो ना, 1 2 3 4 5 6 कई अक्षर है? 6 अक्षर। लेटर अपने आप में लेटर है। लेटर मतलब लेटर। हाँ, जो आप सोच रहे हैं ना कि ABCD से लेके Z तक, वो लेटर नहीं है बाबू, वो अल्फ़ाबेट है। और फिलहाल वो सब एजा नहीं बोलना है, उसके लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो पड़ल है। यहाँ तो इंग्लिश पे आना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा है। वो अल्फ़ाबेट पड़ल है, अल्फ़ाबेट के 3 हिस्सा, वोवेल, कंसोनेंट, सेमी वोवेल, ओकर वीडियो पड़ल है, चेक कर लो। AMC पे भी पड़ल है, और एगो वो चैनल बा, वो वाला पे क्या नाम है यार, अक्षय मैथ क्लासेस ना देंगे, उस पर जाके देख लीजिएगा। हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अल्फ़ाबेट वो सब पढ़ा वाला है। वर्ड लिखिए, वर्ड क्या होता है? वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। उसका मतलब निकले या ना निकले कोनो फर्क नहीं पड़ता है। कोई OGD बोले चाहे ODG बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्ड वर्ड होता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। चाहे OX बोलो, ऑक्स माने बैल, चाहे XO बोलो, जो माने जो भी बोलो चलेगा, दोनों में से गलती इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑक्स माने बैल हम जानते हैं, जो माने नहीं जानते फिर भी वर्ड है। सीधा सीधी ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। हाँ, वो अलग बात है कि फिर वर्ड 2 कैटेगरी में बांट देंगे, एगो मीनिंगफुल और एगो मीनिंगलेस। जिसका मतलब हम जानते हैं मीनिंगफुल हुआ, जो नहीं जानते हो मीनिंग, वो अलग बात है, लेकिन वर्ड वर्ड होता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। 1 2 को चाहो तो लिख लो, जैसे DOG लिख लो, आप चाहते हैं GOD लिख लो, ठीक है, CAT कैट लिख लो, आप चाहो तो ACT लिख लो, आप चाहो तो ATC लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहे। ये वर्ड है सर, हाँ ये भी वर्ड है। भले हम इसका मतलब नहीं जानते, तो मेरे लिए ही मीनिंगलेस है। जिसका मीनिंग हम जानते हो मीनिंगफुल है, जिसका जानते हैं मीनिंगफुल है, जिसका जानते हैं मीनिंगफुल है, जिसका नहीं जानते हैं मीनिंगलेस वर्ड है। तो वर्ड वर्ड होता है। वर्ड के बाद आते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस उसमें भी लिखें ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। इसमें भी वही बात है कि सेंटेंस एगो मीनिंगलेस होगा, जिसका एक मतलब निकलेगा, और एगो हो जाओ मतलब एगो मीनिंगफुल होगा और एगो मीनिंगलेस होगा, तो कोई बात नहीं, हम उसको अरेंज कर लेंगे। एक में होता है कि वर्ड्स को अरेंज कीजिए तो मीनिंगफुल वर्ड मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। जैसे बोलते हैं कि दिस एक तरह का वर्ड है, इज़ एक तरह का वर्ड है, ए काउ एक तरह का वर्ड है। इसमें कई वर्ड है, 1 2 3 4। इत्तेफाक कभी कभी होता है कि कुछ लेटर भी काम कर जाता है किसका, और इसको हम लोग इंग्लिश में नहीं देखते हैं, इसको देखते हैं किसमें? हिंदी में। हिंदी में देखो कई अक्षर है। इसको शब्द इस वजह से नहीं बोले क्योंकि ए है, तो ए है तो लेटर होना चाहिए ना। हम हिंदी धरें, ए मने कई अक्षर है, और इसके वजह से बोले कि क्या है? शब्द है। आई मने मैं, तो इत्तेफाक है कि कुछ कुछ वर्ड होता है हिंदी में भी, और जैसे वो एक गो है लेकिन वो वर्ड है। तो दिस इज ए काउ, हम चाहते हैं दिस ए काउ, मतलब कैसू लिखे सेंटेंस ही कहलाएगा। हाँ ज़्यादा है तो लिख लीजिए द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है, ऑन कंडीशन दैट, मतलब कंडीशन लिख लो भाई कि विच हैव कंप्लीट मीनिंग, विच हैव कंप्लीट मीनिंग या विच हैव कंप्लीट सेंस। चलेगा भाई, बहुत कुछ चलेगा। तो की लग रहा है यहाँ पे अभी बेसिक का बिगनर और जूनियर है, बहुत कुछ मिलेगा। और हम ऐसा कभी नहीं है कि उसको सिर्फ खाना देते हैं, हम जितना खिलाते हैं बबुआ उतना बार कमो करवाएंगे, याद रखना। नहीं और ज़्यादा काम करवाएंगे, जितना हम देंगे ना उतना हम पूछेंगे तो उन्हीं से भी। आगे ये तो हो गया ना। अब आते हैं ग्रामर, हेडिंग डालिए। अब क्या है ग्रामर? अभी तो लैंग्वेज के ऊपर बोल रहे थे, अब आते हैं ग्रामर।
ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर, 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 ग्रामर। और एक होता है इंग्लिश, हटाओ इसे नहीं लिखो, हम तो स्पेलिंग कौन जानते हैं ग्रामर के, सही है कि गलत है? सही है, ग्रामर। अब ग्रामर क्या है? अच्छा, इंग्लिश में और ग्रामर में क्या अंतर होता है? इंग्लिश क्या है और ग्रामर क्या है? अगर दोनों में पूछे तो बोलो कि इंग्लिश में और ग्रामर में क्या अंतर है? इंग्लिश और ग्रामर में क्या अंतर है? इंग्लिश और ग्रामर में उतने अंतर है जितना कभी 10वां में पढ़ोगे कि इंडियन और इकोनॉमी में अंतर है। जितना इंडियन में और इकोनॉमी में अंतर है उतने अंतर होता है इंग्लिश और ग्रामर में। इंडियन माने भारतीय और इकोनॉमी माने अर्थव्यवस्था। यानी अर्थव्यवस्था एक तरह से कह सकते हैं कि एडजेक्टिव है। जो कहाँ की अर्थव्यवस्था? इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, पता नहीं कहाँ की इकोनॉमी, इंग्लैंड की इकोनॉमी। वैसे ही ग्रामर, ग्रामर भी इंग्लिश का भी ग्रामर होता है, हिंदी के भी ग्रामर होता है, चाइना के भी ग्रामर होता होगा, शायद उर्दू का भी ग्रामर होता होगा, सबका ग्रामर होता है। ग्रामर ग्रामर है, लेकिन इंग्लिश क्या है? जैसे कि आप पढ़ते हैं इकोनॉमी, तो इकोनॉमी एक तरह की व्यवस्था है। कहाँ की व्यवस्था? भारतीय अर्थव्यवस्था। वैसे ही यहाँ पे ग्रामर हम किसका पढ़ेंगे? इंग्लिश का। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है। लेकिन ग्रामर क्या है? कोई कहे ग्रामर लैंग्वेज है, पगला गया ना रे, ग्रामर लैंग्वेज है, उल्टा पुल्टा जवाब देगा तो नहीं, ग्रामर लैंग्वेज नहीं है। तो ग्रामर होता क्या है? अरे ग्रामर एक तरह का कह सकते हैं कि उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में तो खैर हम लोग जानते हैं कि एक तरह का शास्त्र है, एक तरह का। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं शास्त्र को? ग्रामर क्या है? व्हाट इज ग्रामर? इंग्लिश में अगर बोले तो नहीं, ग्रामर क्या है हम तो नहीं जानते हैं, क्योंकि हम कभी डेफिनेशन पे ना तो मैथ पे फोकस किए और आज तक ना तो इंग्लिश पे फोकस करते हैं। हम टेंस भी पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं, बोल रहे बाबा है को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागे गी को फ्यूचर मानो गया। हमारे तरीके अलग है, हमारे तो तरीके अलग है। हम डेफिनेशन पे आज भी नहीं जाते हैं, तो मजबूरी एक बताते हैं। शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते होंगे? शास्त्र को इंग्लिश में, अरे छोड़ो, विद्या को इंग्लिश में क्या बोलते होंगे? विद्या, विद्या, चलो जो भी बोलते होंगे, ठीक है। विद्या को क्या बोलते हैं, शास्त्र को क्या बोलते हैं, हम इसके पीछे नहीं जा रहे हैं कि हम तुमको लिखाएंगे, हम सिर्फ समझाने के लिए आए हैं कि एक तरह का शास्त्र है। मतलब अगर बोले तो कह सकते हैं टूल्स है, बोली चाली में भाषा में बोले तो एक तरह का टूल्स है, एक तरह के उपकरण है। ग्रामर एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा यंत्र है, कुछ ही बोल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री भाषा, अरे भावनाओं को समझो, शब्दों को भी दूर रखो। हम बोले ना, सिखाने हम आए हैं यहाँ पे। जो बोलना चाहते हो समझने पर ध्यान दीजिए, ना कि गलती बोल दिया, मास्टर गलती बोल दिया। कोई अगर टीचर देखेगा तो बोलेगा गलती पढ़ा रहा है, तो बउआ आप, बउआ ने, मास्टर जी आप टीचर हैं, आप दूर हो जाइए मेरे चैनल से। ये बुतरू वाला चैनल है, बुतरू को पढ़ने दीजिए और खुश रहने दीजिए सबको, बिगनर के लिए। फिर धीरे धीरे जिस दिन ही बढ़ जाएगा ना, उस दिन बुतरुआ से मिलिएगा, अपने पसीना छोड़ा देगा। अभी सीखे दीजिए, जरा एक बार सीखने दीजिए। ग्रामर आप कह सकते, चलो भाई हिंदी में व्याकरण एक तरह का शास्त्र है। हिंदी में व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आदि सिखाता है। मतलब ग्रामर है क्या? ग्रामर सोने पे सुहागा है। सोने पे मतलब सोना हो गया इंग्लिश, सोना हो गया इंग्लिश, और ग्रामर हो गया सुहागा। अगर सोना ही नहीं है तो सुहागा लपेटोगे तू, हैं? सुहागा लगता कहाँ है? सोना पे। अब हम जानते हैं, सब सोनार लोग जानते होंगे जो भी काम करते होंगे। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा लगावल जाता है। या तो लड़की लोग या तो औरत लोग जाने, या तो फिर सोनार लोग जाने, हमको नहीं मालूम। लेकिन इतना जानते हैं कि
सोने पे सुहागा, उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? सोना। सोने पर सुहागा लगता है, सोने पर सुहागा। अब सोने नहीं है तो सुहागा कहाँ लगाओगे? तो वैसे ही इंग्लिश, और इंग्लिश को सुधारने का काम ग्रामर करता है। इंग्लिश आप कितना सही सही बोलिएगा, ये देख रेख कौन करता है? ग्रामर करता है। लेकिन ग्रामर अपने आप में कुछ भी नहीं है। ग्रामर को आप ये नहीं कर सकते अपने आप में ग्रामर ग्रामर है। ग्रामर सीखा नहीं जाता, सीखते क्या है? इंग्लिश। और ये गलत सीख रहे हैं या सही सीख रहे हैं, मतलब उल्टा पुल्टा चीज़ सीख रहे हैं, इसको जज करने वाला, एक फैसला करे वाला कौन होता है? ग्रामर। ये हो गया कि आप कीजिए, जितना काम करना है इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके लिए जज कौन बैठल है? ग्रामर। ग्रामर ही जज करेगा, ये काम गलती कर रहा है, गलती बोल रहा है तू, चल सही बोल सही बोल सही बोल, ठीक है अच्छा सर के बोले नहीं आता, हम बोलता है, हम नहीं बोलना है, मैं बोलो मैं। तो ये जज कौन करेगा? ग्रामर। आप ग्रामरे को देख के कह सकते हैं कि ये बोलने का नियम नहीं, आप ये गलत बोलते हैं, आपको बोलना चाहिए मैंने पढ़ाया, मैं बोलूँगा, मैं जाऊँगा। वो आप कहाँ से देख कर बोलते हैं? ग्रामर। बिना ग्रामर के तो आपको ठीक ही लग रहा है कि हम ठीक बोल रहे हैं, आप भी ठीक कर रहे हैं। तो ग्रामर सिर्फ इंग्लिश, क्या इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी सब को सुधारने का काम करता है। तो हर एक भाषा में ग्रामर होता है, और जब ग्रामर में आप गलती ढूंढना शुरू करते हैं, ये ग्रामर के काम ही होता है, गलती ढूंढना ग्रामर के काम ही है, गलती ढूंढना। और गलती ढूंढना काहे भाई? गलती क्यों ढूंढता है? गलती इसलिए ढूंढता है जब मैं वो सही कर सके, सही कर सके। गलती ढूंढ ढूंढ के जो सही करेगा वही कहता है क्या? ग्रामर। तो ग्रामर भी एक तरह के कह सकते हैं कि माध्यम बोलेंगे, माध्यम तो नहीं बोलेंगे, ग्रामर माध्यम नहीं है। ग्रामर एक तरह का विद्या है। अब विद्या को इंग्लिश में क्या बोले हम समझ नहीं रहे हैं, वर्ड नहीं हमारे दिमाग में आ रहा है। शास्त्र को क्या बोले, कोई टर्म नहीं आ रहा है। कोई कहता है नॉलेज बोलिए, ज्ञान बोलिए, हो सकता है चलो भाई हमको समझ में नहीं आ रहा कि विद्या को क्या बोला जाएगा। गूगल पे सर्च, गूगल पे ज़रा सर्च कीजिएगा तो समझ में आएगा। जाओ दीपांशु, हाँ बाहर जा जा, कोई सर्च करके बता तो क्या है, विद्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मेरे पास मोबाइल है ये ना, सब गरीब बुतरू है यार। देखा आज इंट्रोडक्शन है इसलिए इतना भोग रहे हैं, जब टॉपिक का स्टार्ट हो जाएगा तो नॉर्मली हम टॉपिक पे आ जाएंगे। हाँ नॉलेज ही है, नॉलेज ही है। विद्या को विद्या भी बोलते हैं इंग्लिश में, विद्या को विद्या भी बोलते हैं इंग्लिश में, नॉलेज भी बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरह का नॉलेज है, ठीक है, जो किसी भी भाषा को सही सही बोलने के लिए, सही सही लिखने के लिए, सही सही पढ़ने के लिए समझाता है। तो राइट डाउन ग्रामर क्या होता है, लिखिए ग्रामर क्या है। अब आते हैं ग्रामर पर। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज अ नॉलेज, शुरुआत में कुछ दिन तक भावनाओं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मतलब सीखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बजाय इसके कि हम हर बात में गलती ढूंढें। तो फिर आप गलती ढूंढते रह जाएगा और सीख नहीं पाइएगा। अब गलती ढूंढना है तो किसी और चैनल को देखो जहाँ गलती ढूंढने के लिए सिखावट जाती है। जैसे एक टाइम के बाद हम भी आपको सिखाएंगे क्लोज टेस्ट, फिलर, कॉमन एरर, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट, हम भी आपको एक टाइम के बाद बताएंगे। वो है क्या? ग्रामर है, जहाँ पे आपको गलती ढूंढना है, गलती ढूंढ ढूंढ के सुधारना है। तो एक टाइम के बाद हम बताएंगे, अभी नहीं, अभी तो फिलहाल कहेंगे सीखो खाली। तो किसी को लगता है कि हम गलती ढूंढना चाहते हैं तो आप गलती वाला चैनल पे चले जाइए जहाँ गलती ढूंढल बताता है। पॉइंट पे आइए, लिख लीजिए ग्रामर इज अ नॉलेज, ग्रामर इज ए नॉलेज। तो हिंदी में क्या बोलते हैं कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके मदद से हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना या लिखना या पढ़ना
सीख जाते हैं। तो वही है, ग्रामर इज नॉलेज विद द हेल्प ऑफ वी स्पीक, रीड एंड राइट करेक्टली, CORRECTLY, करेक्टली हो गया। अब ग्रामर के सबसे, चलो भाई, अब सबको लगता है किताब उठाने पे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब फिर बोलते हैं, अगर ग्रामर को ग्रामर के हिसाब से पढ़िएगा तो पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िए, नाउन, प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर पता नहीं वर्ब, फिर कोची होता है हमारा नहीं मालूम है उतना, चलो सीख जाएंगे तो उन्हीं के साथ धीरे धीरे, मतलब वैसे वैसे करके पढ़े पड़ता है, ये हो गया ग्रामर। लेकिन अगर आप भाषा को सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान देना चाहिए कि भाषा में क्या ज़रूरी है। मतलब अगर कोई कुछ बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तो यही चीज़ हम धीरे धीरे फिर इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो मतलब समझ में आना चाहिए और ये है क्या ट्रांसलेशन। लैंग्वेज जिसको सीखना रहता है, भाषा सीखना रहता है, वो पहले ट्रांसलेशन पे ध्यान देता है। जिसको लैंग्वेज आ गया है वो अपना सुधारना शुरू कर देता है। जिसको लैंग्वेज नहीं आ रहा, मतलब आई एम स्पीकिंग ये बोल नहीं आ रहा, आई एम गोइंग टू मार्केट बोल नहीं आ रहा, और खाली रट रहा है कि आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, यू के साथ आर ले, काहे इतना रट रहे हो यार। आई एम गोइंग टू मार्केट बोलो, आई एम रीडिंग बोलो, आई एम ईटिंग बोलो, आई एम स्लीपिंग बोलो, आई एम जंपिंग बोलो, आई एम सिंगिंग बोलो, 10 बार बोलो तुमको समझ में आ जाएगा कि आई के बाद लगता है कौन सी है, एम। यू आर गोइंग बोलो, यू आर रीडिंग बोलो, यू आर ईटिंग बोलो, यू के बाद क्या लगता है, आर। तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये स्पेशली कॉपिया में तुमको लिखे नहीं पड़ेगा। तो रूल रेगुलेशन एक बार लिख लीजिएगा, बाकी वही चीज़ आप बार बार आप अप्लाई करते रहिएगा ना, तो तुमको रूल रटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। जैसे कि आई, जो थोड़ा बहुत जानता होगा, वो आई हैव ऑलवेज गॉन टू मार्केट, और एक वो है आई जो जानते हैं उसको मालूम होगा। और आर्स में काहे हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब मेरे नज़रिए में नहीं मिलता, कोई नहीं देता। तुमको कोई देता होगा तो दे दे, अलग बात है। दोनों में से कौन सही है? आई हैव ऑलवेज गॉन टू मार्केट है, सेंटेंस गलत है, सही हम पहले बोले हैं कि उसके पीछे नहीं ध्यान देना है। ये ऐसा हो सकता है, मैं हमेशा बाजार मैंने, चलो भाई ऑलवेज गॉन अगर दिक्कत लग रहा है तो हटाओ। हेल्प तो समझ सकते हैं, हटाओ हेल्प पे आ जाइए। अब बताइए सेंटेंस कौन वाला सही है, ऊपरे वाला कि नीचे वाला? जो थोड़ा बहुत ग्रामर जानते हैं उसके हिसाब से कौन सही है? बोलो रितान से, कौन सही है? ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? ऊपर वाला सही है, अनिश? नीचे वाला सही है? कौन सही है तुम लोग के हिसाब से? दोनों सही है, ठीक है। यही सब रूल होता है, यही सब रेगुलेशन होता है। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है, यही रूल रेगुलेशन है। पढ़ाएंगे जब हम बताएंगे तो। ये कुछ वैसन वर्ड है जो वर्ब के पहले इस्तेमाल होता है, वर्ब के बाद में। फ़िलहाल कल से स्टार्ट होगा आपका टाइम एंड टेंस, ठीक है, और वो भी 12th लेवल तक।